ये वीडियो थोड़ी सी मैं मोटिवेटिव बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहीं ना कहीं जोश आए और कहीं आप मोटिवेशन मिले आपको कि देखें जिन्होंने अच्छा टाइम काट लिया है, जो जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी गल्फ़ के अंदर, अलग दूसरी कंट्रियों के अंदर। मुझे बहुत सारी गल्फ़ से, अफ्रीका से और बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, मुझे अपने आप में लगता है कि यार मैं सही काम कर रहा हूँ, तो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि यार चलो ठीक है, अब थोड़ा सा कोई प्लान करते हैं प्रॉपर और उसके बाद आगे हम आगे पीछे कहीं निकलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इसमें आपको अपनी होम कंट्री, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी हैं, ठीक है, या वहाँ से लेके आगे यूरोप तक की जर्नी, या आगे आप आगे भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, मैं आपको एक कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एक रोड मैप बनाकर इसमें दिखाऊं, ठीक है, कि किस तरह से बताऊं आपको, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ मेरी भी कहानी होगी कि भाई मैं देखो आज यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रियों में घूम रहा हूं, तो किस तरह से घूम रहा हूं और किस तरह से मैंने यहाँ पर आने तक का सफ़र तय किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भाई चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप भाई सब्सक्राइब कर दोगे, अगली कोई वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चलें बताता हूँ। देखें सर जी, मेरा शुरू में जो मैंने बोला, भाई देखो रातों रात कहीं कोई चीज़ें नहीं होती, टाइम लगता है। तो टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप अब टाइम ही लगाते रहो, सही है, और जल्दीबाजी के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। अब एक चीज़ और बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूं, शॉर्ट वीडियो डालता हूं, वेबसाइट बताता हूं आपको लग्जमबर्ग की, अलग अलग यूरोप की कंट्री की और दूसरी कंट्रियों की भी, और कैसे जॉब लें, कैसे ट्रैवल करें, कैसे वीज़ा लें। मैं काफ़ी कंट्रियों में घुमा हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस की, अपनी सर्च के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस अपना शेयर करता रहता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं खोजबीन करके यार आपको बताता रहता हूँ, भैया ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरह से अप्लाई कर लो, इस तरह से जॉब ले लो, यहाँ ट्रैवल कर लो, ये ऐसे कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई जो इसमें अब भाई अपनी जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान उठा जाते हैं। नुकसान कैसे कि देखें, मेरे नाम से भी लोगों ने फेक आईडी बना रखी हैं। अब भाई मैं कितनी बंद कराऊँ, मैं 4-5 आईडिया तो फेसबुक पे बंद करा चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे बंद करवा चुका हूँ। तो भाई नंबर नया ले लेते हैं, नई आईडी बना लेते हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ अब मैं खुद। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये बताना ज़रूरी था, ये चीज़ आपने देखनी है। मैं अभी भाई किसी तरह से कोई वर्क परमिट का काम नहीं है अपने पास, और ना मैं किसी से इस तरह से कि आगे आपको बता दूं कि यार भैया लग्जमबर्ग के नाम पे, स्पेशली लग्जमबर्ग में किसी भी नाम का वर्क परमिट नहीं है मेरे पास। मैं लग्जमबर्ग का कभी अभी वर्क परमिट नहीं करता। लग्जमबर्ग के नाम पे मुझसे लोग ठगी करते हैं। अगर मेरे पास कुछ होगा या है तो वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ठीक है, मैं उनको बताऊंगा भैया इस कंट्री का वर्क परमिट है, ऐसे ऐसे अप्लाई कर लो, ठीक है, भले ही कोई सी भी कंट्री है वो, सही है, तो भाई ऐसे ऐसे अप्लाई कर लो, इसका ऐसे ऐसे खर्चा होगा, ऐसे ऐसे ये चीज़ें, ये ऐसे एजेंसी है, ये रिक्वायरमेंट एजेंसी है, ये अच्छे तरीके से काम कराएगी, ये इसका खर्चा है। तो वो चीज़ एक समझ में आती है, कम्युनिकेशन हो, बात हो, चीज़ हो, समझ में आता है। अब आपने किसी ने कहा कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर, आपने लिख दिया इंटरेस्टेड, भाई तो इंटरेस्टेड नहीं लिखना है, और दूसरा अपना नंबर मेंशन नहीं करना है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं मेंशन करके डालता हूँ कि भाई अपना नंबर मेंशन ना करो। उससे क्या होता है, आपको जो फेक बंदा है कोई भी, वो आपको मैसेज करेगा और आपसे आपका कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठा लेगा। तो इन चीज़ों से दूर रहें भाई, ठीक है। दूसरी, चलो हम टॉपिक पे आते हैं। दूसरा ये कह रहा था मैं कि भाई वीडियो लंबी नहीं बनानी, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगा भाई, 8 से 10 मिनट की, जो आप देख भी लो, आपको इसमें कुछ पॉइंट समझ में भी आ जाएँ, कुछ जानकारी मिल जाए, कुछ ना मिले तो आपको एक मोटिवेशन ही मिल जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें भाई देखें, अपने आप को सबसे बड़ी बात है मोटिवेट करके रखा करो कि मोटिवेट रहना है यार, मैंने आगे कहीं जाना है। पेन और कॉपी लो, अपना पूरा शेड्यूल लिखो कि यार इस महीने मैंने ये करना है, अगले महीने ये करना है, या इस कंसल्टेंसी से मैंने काम कराना है, या ये बंदा जेन्युइन है, या ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना है, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। तो कोशिश करें, मेरी तरफ से तो मैं यही को आप सबको कोशिश करता हूँ कि पहले ऑप्शन पे आप ऑनलाइन जॉब का अप्लाई रखें कि बेहतरीन यूरोपास सीवी, बढ़िया से बढ़िया है यार, यूरोपास सीवी कवर लेटर बनाओ, कोई इतना महंगा नहीं होता, अलग अलग रेट हैं, जिसने जैसे बनवा लिया, कोई भाई 5,000 भी ले लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, ठीक है। तो वो अपनी बंदे की वो है। अब इंडिया में तो भैया 1,000, 500, 200 रुपये में सीवी बनाते हैं, तो वो कुछ नहीं है, खाली यूरोपास सीवी लिखने से यूरोपास नहीं हो जाता। प्रॉपर उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, अच्छे टैग्स होने चाहिए। यूरोपास सीवी वो होती है और साथ में बहुत अच्छा कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है।
तो किसी अच्छे जो जानकार हैं इन चीज़ों के, उनसे ही ये सर्विस लें। पहली मेरी कोशिश होगी आपकी, आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें, लग्जमबर्ग में करें, फिनलैंड में करें, जर्मनी में करें, फ्रांस में करें। बहुत सारी वेबसाइट हैं। मेरे जैसे भाई, मैं भी बताता हूँ, मेरे जैसे भाई और भी कितने हैं कि वो बताते रहते हैं भाई ये वेबसाइट है, यहाँ पर सीवीयाँ वो अपनी अपलोड करें और आपका लक बहुत अच्छा है तो जॉब लगने के फ्री ऑफ कॉस्ट चांस होते हैं। कोई एक सिंगल रुपया नहीं देना। कई एग्जांपल मेरे सामने, कई मेरे नॉन पर्सन, कई जान पहचान वाले बंदे फिनलैंड आए इसी तरह से, 1 रुपया तक, इवन उनको एम्बेसी ने फ़ीस तक, दिल्ली तक जाने की भी फ़ीस एम्बेसी ने भेजी थी, भैया जाओ पकड़ो अपनी ट्रेन या बस या जो भी अपनी जो एरोप्लेन पकड़ना है और वहाँ पर सबमिट करा के आओ अपनी फ़ाइल। तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है। बट आपका सबसे बड़ी बात है कि आपकी फ़ाइल, आपका स्किल है, बहुत अच्छी बात है। नॉन स्किल भी हो तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और थोड़ी बहुत कहीं क्वालिटी हो, कहीं इंटरव्यू हो तो वो क्रैक कर सको, आप उसको क्लियर कर लो। तो ये चीज़ें हैं बस, ठीक है। ऑनलाइन हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया आपको भाई, ऑनलाइन के साथ साथ आप ऐसा कर सकते हैं भाई, टूरिस्ट वीज़े पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा ले लो यूरोप का, यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रियों का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। होम कंट्री से हो अपनी तो वो पासपोर्ट चाहिए, आपका ITR चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3-4 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट में चाहिए और प्रॉपर फाइलिंग करवा लो वहाँ पर, और आप यूरोप भी जा सकते हो। और इवन इंडिया में भी, आप इंडिया में आपके पास थोड़ा सा अच्छा है और आप बोलने वाले हो, आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो आप फाइलिंग करवा लें USA की, अमेरिका की। अमेरिका भी वही वीज़े देता है। अमेरिका का नाम बहुत बड़ा है पर वीज़े देता है वो जेन्युइनली तरीके से। भाई आप अंदर मन में खोट नहीं हो भाई मैंने जाना है और ऐसा है और वैसा है, आप डर पहले जाओगे, खोट बना के रखोगे दिमाग में ना, तो वो कहते हैं कि काम नहीं होते फिर। तो अमेरिका का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या बड़ी बात है, ठीक है, अप्लाई करो यार। कोई उसमें कोई सा 10-20 लाख रुपए किसी एजेंट को थोड़ी देने हैं तुमने, फाइलिंग का ही खर्चा तो है। था कि अमेरिका के अंदर भी आप फाइलिंग करवा सकते हैं, अमेरिका के लिए करवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, आप इंटरव्यू देने वाले बन जाओ बस, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टूरिस्ट वीज़े का। तीसरे का देखें, आप बड़ी कंट्रियों के अंदर, इवन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप भाई किसी कंसल्टेंसी का भी सहारा ले सकते हो, पर शर्त ये है कि वो आपके विश्वास पे 100% नहीं 1000% खरा उतरना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि भाई किसी को इस तरह से आंख बंद करके, फिर मैं कह रहा हूँ, पैसे नहीं दो, देखो, समझो, परखो सारी चीज़ें। अगर वो लगता है आपको काम करा देगा, आपके विश्वास का है, आपकी जान पहचान का है, आपके किसी भी नॉन पर्सन की जान पहचान का है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भैया दे दो थोड़े बहुत, अपना जो कुछ भी है उससे काम करा लो, अपने डॉक्यूमेंट दे दो और काम कराओ। तो ये 3 रास्ते हैं, या तो आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या आप टूरिस्ट वीज़े पे आके विजिट टू वर्क कन्वर्ट करा सकते हैं, या आप भैया किसी कंसल्टेंसी का सहारा लेके आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो वर्क वीज़ा अलग अलग यूरोप में बड़ी बड़ी कंट्रियों में, सारी कंट्रियों में मिलता है। मोस्टली लिथुआनिया देती है, स्लोवाकिया देती है, भाई क्रोशिया देती है, बुल्गारिया दे रही है, रोमानिया दे रही है, जो कंट्री 2 ऐड हुई हैं। तो काम बहुत है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको कहीं समझा सकूं कि जो लोग कहते हैं कि सर जी किस तरह से अप्लाई करें, कैसे आएँ, तो वो चीज़ें बता दूं आपको, थोड़ा मोटिवेट कर दूं। कम से कम मुझे भी देख के आप लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाया करो, यार देखो मेरा जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, तो मैं बिल्कुल यहाँ ग्राउंड लेवल से उठ के, ज़मीन से कहते हैं ना, ज़मीन से उठ के थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश की है। मैं इतने कोई अमीर घर से, ख़ानदान से नहीं हूँ, और ना इतनी बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी। बट मैंने प्लान किया, जैसे शुरू में बताया मैंने कुछ नोट्स बनाए, कुछ प्लान किया, कुछ माइंड में कुछ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी कि हर साल के साल कि भैया अब मैंने हर साल 1 साल यहाँ रुकना है, अगले साल यहाँ जाना है, यहाँ ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। उसके बाद आगे मैंने यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी बड़ी कंट्रियों में जाके भाई थोड़ा सा अपने आप को सेटल करना है। तो एक प्लान था पूरे माइंड में। उसी प्लान के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों में विज़िट किया और क्रूज़ पे गया, तो बहुत सारा अलग अलग कंट्रियों के वीज़े लिए, तो ये ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि यार वीज़ा कैसे लेते हैं, एयरपोर्ट पे कैसे क्वेश्चनिंग, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके हमने जवाब कैसे देने हैं। तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जानकारी है, और उन्हीं की जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और ये भी अच्छी बात है कि बिल्कुल आपकी भाषा में मैं बताता हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो दोस्तों कई चीज़ें मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा फाइनली आता है कि भाई देखें, कहते हैं कि अभी बहुत सारे हर तरफ से मुझे मैसेज, एक क्वांटिटी मैं नहीं बता सकता कि भाई 500-700 हज़ार मैसेज तो पर डे आ ही जाते हैं। किसी दिन सुबह को सो के उठता हूँ तो 800-850 मैसेज पड़े होते हैं, किसी दिन 1000 मैसेज आए होते हैं। तो सबको रिप्लाई देना एक टाइम में बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोई टीम बनाऊँ,
टीम बना के कि यार कोशिश रहे कि आपको भाई एक सर्विस दे सकूं मैं, कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये उनको एक मैं आपको टाइमिंग दे सकूं और मैं आपसे बात कर सकूं, आपके जितने भी सवाल हों मैं उनको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, बता सकूं एज आ वीज़ा, ट्रैवल और जॉब एडवाइज़र। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों की बहुत सारी जानकारी है, दुबई बेस्ड बंदा हूँ, दुबई के पूरे वीज़े की जानकारी है, दुबई में वीज़ा कैसे लगता है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे लगता है, टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगते हैं, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो दुबई की बहुत डीपली जानकारी है। वहाँ पर मैंने आमिर सेंटर में 1 साल जॉब भी की थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी जानकारी दुबई की भी है। तो दुबई के भाई फ़ाइन कैसे लगता है, वहाँ पर कैसे ओवर स्टे होते हैं, वो उन फ़ाइन को कैसे हटाना है, आउट पास लेना है तो कैसे लेना है, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। जॉब कैसे लेनी है, जॉब हर बंदा देखें अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर करना चाहता है, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी स्टेटस बनाना चाहता है, अपने लिए भी, और सबसे बड़ी बात अपने रिश्तेदारों की नज़र में अच्छा स्टेटस दिखाना चाहता है। और आजकल तुम्हें पता है ना रिश्तेदारों का क्या है कि टोन्स बहुत मारते हैं, ताने बड़े हैं, अरे इन्होंने तो कुछ नहीं करा, ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो भाई उन लोगों को वक्त होता है, आपके पास वक्त है, गलत कामों से बचकर, मैं फिर एक सोशल वर्कर के हिसाब से भी बताता चलूँ, नशे से और दूसरे ड्रामेबाजियों से आप समझ ही गए होंगे, बचकर भाई अपने फ्यूचर पे फोकस करो। आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपका करियर अच्छा होगा, आपके पास देखो अकाउंट में डॉलर मनी पैसा पड़ा होगा तो सारे लोग आपको सलाम वालेकुम करेंगे। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था वीडियो थोड़ी मोटिवेटिव होने वाली है, और मैंने इसमें चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर भी कर दी हैं। बाकी लग्जमबर्ग जैसी कंट्री के अंदर कि वेयर हाउस में भी अगर आपने जॉब ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग वेयर हाउस में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और कोई जो वहाँ पर क्लर्क, उस टाइप की बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, उस टाइप की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ की जो कुछ टॉप जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं, रिक्वायरमेंट एजेंसी जो वायर हाउस में जॉब दिलाती हैं, तो यहाँ स्लाइड लगा देता हूँ मैं, यहाँ से भैया इनकी वेबसाइटों पे चले जाना रिक्वायरमेंट एजेंसीज़ की, और वहाँ पर जाके उनको यूरोपा CV और कवर लेटर सबमिट करना। ठीक है, तो मैं वीडियो में अपने ये भी बताता रहता हूँ, भैया देखें यूरोपा CV और कवर लेटर किसी ने बनवाना हो तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूरोपा CV विद कीवर्ड्स, विद प्रॉपर कैसे आपके हैशटैग उसमें टैग होने चाहिए, कैसे कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से CV और कवर लेटर बनवा के दे सकता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों। दूसरी बात यह है कि देखें लग्जमबर्ग जैसी बड़ी कंट्री, फिनलैंड जैसी बड़ी कंट्री, अब मैं तो कहता हूँ यूरोप में एक बार आप आ जाओ, भले वर्क परमिट पे आ जाओ, ठीक है, और जैसे भी आ जाओ, तो देखो डायरेक्टली अगर लग्जमबर्ग में हो जाता है और बड़ी कंट्री में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मूव करने की कोशिश करो। अगर आपका, एक भाई ने कमेंट की यार ये तो पूरी इंडिया को भगा के मानेंगे, तो भाई मैं भगा नहीं रहा हूँ किसी को, आपका इंडिया में भी बहुत अच्छा काम है, आप सेटल हैं, सब चीज़ें हैं, तो फिर बाहर निकलने की कोशिश ना करें। यहाँ क्या होता है कि लोग कहते हैं यार चलो यूरोप चलते हैं, अच्छा ही लाइफ है, अच्छा पैसा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, क्लीननेस बहुत है, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई हरा भरा है चारों तरफ, ठीक है, हरियाली बहुत है, ठंड गर्मी नहीं पड़ती। अभी भी आसपास में देखें मेरे कितनी धूप है यहाँ पर, फिर भी मैं धूप में ही बैठा हूँ और बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि यार यूरोप में किसी भी कंट्री का हम अच्छी तरीके से सेटल हो जाएं, यार चलो 2 पैसे भी कमाएं, फैमिली को भी सेटल कर लें, या ना भी करें, अच्छा पैसा कमाकर घर वालों को सुख और चैन दे सकें। तो दोस्तों देखें, ये मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा और कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी कि आपने भैया किस तरह से आपने यूरोप की तरफ, बड़ी कंट्रियों की तरफ रुख कर सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आगे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, तो भाई कोशिश करना पूरी देखने की। और फिर मैं कहता चलूँ दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी अपने सर्च के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और बहुत ज़्यादा सर्च के हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाकर आप लोगों को बताता रहूँगा भाई किस तरह से आपने आना है। अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो भाई सीधा कमेंट में बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करें, सही है। तो भाई अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, आपको लगे यार कहीं हम मोटिवेटेड हुए हैं थोड़ा सा, तो बनाओ प्लान, करो तैयारी, निकलो भाई बड़ी कंट्रियों की तरफ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।